सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। आज की इस वीडियो सेगमेंट में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आने वाले एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स में इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली हैं और चूंकि यह वैकेंसीज काफ़ी दिनों के बाद आती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा प्रिपरेशंस। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। इस वीडियो सेगमेंट के बाद आपको एक टेस्ट लिंक भी मिलेगा जहां पर जा करके आप एमसीक्यूज का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो प्लीज इसे सभी एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ प्रो ड्रग इज यानी एक प्रो ड्रग क्या है? फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव, मेडिसिनली एक्टिव, इनर्ट सब्सटेंस और नन ऑफ दीज। तो एक प्रो ड्रग है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव यानी बॉडी के अंदर जाने के बाद जब हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं तब ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है और उसके बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी में दिखाता है। हमारा जो अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सिरप इंडियन फार्माकोपिया कंटेन्स डैश परसेंटेज ऑफ सुक्रोज। पहला आपका 66.7 डब्ल्यू अपॉन वी यानी वेट अपॉन वॉल्यूम, 85.7% वेट अपॉन वॉल्यूम, 70% वेट अपॉन वॉल्यूम एंड 67% वेट अपॉन वेट। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 66.7% वेट अपॉन वेट। भूल करके भी वेट अपॉन वॉल्यूम का आप एमसीक्यू उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन है, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल इज यूज्ड इन ईयर ड्रॉप एज अ सॉल्वेंट। तो वैसे ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि एक्वस मीडियम में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो होता है वो एज अ सॉल्वेंट या डाइल्यूट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, हर्मेटिक कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर। हर्मेटिक कंटेनर्स के बारे में जैसा कि आप जानते होंगे, हर्मेटिक कंटेनर्स जो होते हैं वो एयर को बाईपास करने से रोकते हैं यानी एयर को अलाउ नहीं करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है इंजेक्टेबल्स। क्योंकि इंजेक्टेबल्स जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और इनका एयर से कॉन्टैक्ट लेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज जो होता है वो एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज नॉट गिवन ऑरली यानी इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक को हम ओरल रूट से नहीं देते हैं? जेंटामाइसिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्लोट्रिमाजोल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमोक्सिसिलिन भी ओरल रूट से देते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन भी देते हैं, क्लोट्रिमामोक्साजोल भी देते हैं। एक जो बच गया जेंटामाइसिन, इसको हम लोग इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में देते हैं यानी ओरल रूट में नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7 नंबर, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। तो हैमर मिल आपने साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन में पढ़ा होगा। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है इम्पैक्ट यानी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन के द्वारा बार बार हिट करना। अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल हम सीक्यूज को कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग रूल, ड्यूरिंग रूल इज रिलेटेड टू क्रिस्टलाइजेशन, डिएटेलेशन, फिल्ट्रेशन एंड साइज रिडक्शन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो नंबर बी, डाइटिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, रिंग प्रेजेंटिंग प्रोपोन प्रोटोन पंप इनहिबिटर ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल जो कि एक पीपीआई ड्रग है यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, इसमें कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है? बेंजीन, बेंजीडिमाजोल, पायरिडीन और इंडोल। तो इसमें बेंजीमिडाजोल रिंग जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, बोथ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ यानी इनमें से कौन सी ऐसा मिल है या कौन सा ऐसा मशीन है जो कि इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसमें से बस एक ही मिल है, फ्लूइड एनर्जी मिल, जो कि इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, विच स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स, यानी सर्जिकल ड्रेसिंग्स के स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन सा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, गैसियस स्टेरिलाइजेशन। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल जो है वो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होता है और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, वो किसके द्वारा होता है? तो वो क्लोरमफेनिकॉल के इस्तेमाल के द्वारा होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। जी हाँ, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के बारे में आपने सुना भी होगा। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पापावेर सोमनीफेरम। पापावेर सोमनीफेरम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसे आपने फार्माकोग्नोसी में स्टडी किया होगा। तो इसमें से मॉर्फिन, कोडीन, थियाबिन, ये तीनों ही पापावेर सोमनीफेरम में पाए जाते हैं। ये रिजर्पिन जो है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि रिजर्पिन जो है वो पापावेर सोमनीफेरम से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नसेट्स। नसेट्स यानी नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। जी हाँ, इसके फुल फॉर्म में ही इसका सारा क्लासिफिकेशन या बोले तो इसकी प्रॉपर्टीज छुपी हुई है। नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। तो एंटीपायरेटिक इसका यूज है, एंटी थ्रोम्बोटिक इसका यूज है, हाइपोथर्मिया इसका इस्तेमाल नहीं है। एंटी इंफ्लामेटरी भी नसेट्स का एक प्रॉपर्टी है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मेटाबोलाइट एजेंट, यानी एंटी मेटाबोलाइट एजेंट के तौर पे काम करने वाला इसमें से कौन सा ड्रग है? साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरमब्यूसिल, मिथोट्रिक्सेट और डॉक्सीरुबिस्टिन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मिथोट्रिक्सेट है, जो कि एक एंटी मेटाबोलाइट एजेंट है, जो कि ज़्यादातर एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंस्ट्रक्शंस टू फार्मासिस्ट इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस जो होता है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, यानी डॉक्टर्स जो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखते हैं और भी सारी चीज़ें लिखते हैं उसमें। तो क्वेश्चंस का कहने का मतलब है, फार्मासिस्ट के लिए किस सेगमेंट में लिखा जाता है कि इसको डोजेस के बारे में इसको कैसे बताएं, या क्या किस कौन सा डोजेस फॉर्म इसको दे। तो जो सब्सक्रिप्शंस है उसमें फार्मासिस्ट के बारे में डॉक्टर के द्वारा नोट्स लिखा जाता है कि इसको लेना कैसे है, ताकि फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट्स को बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट नीड थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, यानी इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती? तो कीटामाइन जो कि एक जनरल एनेस्थेटिक है, फेंटोइन, कोडीन, ये सभी को थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। एक थियोफाइलिन एक ड्रग है जिसको थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, ड्रग अप्रूव्ड इन इंडिया, यानी जो भी नए ड्रग्स होते हैं उनको इंडिया में कौन अप्रूव करता है? CDSCO, FDA, MHRD, PMDA। तो इंडिया में CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो नए ड्रग्स को अप्रूव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट, जो बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट यूज्ड फॉर, बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स होते हैं उनका इस्तेमाल किस चीज़ में नहीं किया जाता है? तो हाइपरटेंशन में किया जाता है, ग्लूकोमा में किया जाता है, एंजीना में किया जाता है, अस्थमा में जो है वो इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर नंबर बी, अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ बल्क लैक्सेटिव, यानी इनमें से कौन सा जो ड्रग है वो बल्क लैक्सेटिव नहीं है? तो ब्रान बल्क लैक्सेटिव है, साइलियम बल्क लैक्सेटिव है, मिथाइल सेलुलोज भी आपका एज अ बल्क लैक्सेटिव इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लैक्टुलोज जो है वो बल्क लैक्सेटिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर नंबर बी होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीफर्ड रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अस्थमा ट्रीटमेंट। जी हाँ, अस्थमा जो कि एक रिस्पिरेटरी डिजीज है, जिसमें हमें मेनली डिकंजेशंस के प्रॉब्लम आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो अस्थमा को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सा रूट इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है? इन्हेलेशन, ओरल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन्हेलेशनल रूट जो है वो अस्थमा के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रिफरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जी हाँ, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1/k, 0.693/k, 2k+1 और k। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 0.693/k। ये बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, यानी यूवी रेज से बचाने के लिए जो फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन जिसको आप कह सकते हैं, उनको हम किस में रखते हैं? अम्बर्ट कलर बॉटल, ग्लास बॉटल, टाइटली क्लोज कंटेनर और एयर टाइट कंटेनर्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा अम्बर कलर बोतल। ये जो हल्का पर्पलिश पर्पलिश या ब्राउनिश कलर की बॉटल्स जो होती हैं, इनमें फार्मास्यूटिकल्स को रखा जाता है ताकि उनको यूवी रेज से बचाया जा सके। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब नीचे लिंक में आपको एक टेस्ट की लिंक भी मिलेगी, आप वहाँ पे जाएं और टेस्ट देना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा, और हमें कमेंट में प्लीज़ बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, क्या इसमें कमी थी, हम इसमें सुधार कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।